नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सहयोगी और विद्रोही। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ रिश्ते बिल्कुल अटूट होते हैं, है ना? जैसे अमेरिका और इजराइल का। लेकिन दुनिया की राजनीति की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। यहाँ ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। अगर कुछ परमानेंट है तो वो है राष्ट्रीय हित। आज हम यही समझने वाले हैं कि जब ये हित आपस में टकराते हैं तो दुनिया की सबसे मजबूत दोस्ती की परीक्षा कैसे होती है। भाग 1, कूटनीति और राष्ट्रीय हित। आइए सीधे मध्य पूर्व की तरफ चलते हैं। ये दुनिया का वो हिस्सा है जहां शांति कम और तनाव ज्यादा देखने को मिलता है। सच कहें तो यहाँ तेल से ज्यादा बारूद बहता है। अब इजराइल को ही ले लीजिए। आकार में भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी सैन्य ताकत इतनी अचूक और जबरदस्त है कि इसका एक फैसला पलक झपकते ही पूरी वैश्विक राजनीति को बदल कर रख देता है। यहाँ चलने वाली एक मिसाइल सिर्फ किसी शहर को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा मोड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका और इजराइल के इस ऐतिहासिक गठबंधन की असल नींव क्या है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है अरबों डॉलर की भारी भरकम सैन्य सहायता और दूसरी तरफ है संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का अटूट कूटनीतिक समर्थन। इसके साथ ही अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई और किसी भी वैश्विक संकट में एक दूसरे के साथ डटकर खड़े रहने का पक्का वादा। दशकों से चली आ रही ये रणनीतिक साझेदारी ही वो मजबूत स्तंभ है जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे ताकतवर कूटनीतिक रिश्ता माना जाता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हालात बिगड़ने लगते हैं, जब कोई युद्ध कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म होने के बजाय लंबा खिंचने लगता है। दुनिया भर से आलोचनाओं की झड़ी लग जाती है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि अपने ही करीबी सहयोगी सवाल उठाने लगते हैं। असल में ठीक इसी जगह पर किसी भी कूटनीतिक दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होती है। ये वो समय होता है जब ऐतिहासिक वादों को वर्तमान की कठोर और कड़वी सच्चाई की कसौटी पर परखा जाता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात है वो है इन दोनों देशों के नजरिए का अंतर। पिछले कुछ महीनों में हमने साफ देखा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता सार्वजनिक रूप से अपील कर रहे हैं कि संयम बढ़ता जाए, तनाव कम किया जाए या सैन्य कार्रवाइयों पर रोक लगे। वहीं दूसरी ओर इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पूरी तरह से स्वतंत्र सैन्य कार्रवाइयां जारी रखता है। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कैसे दो बेहद करीबी देश एक ही स्थिति को बिल्कुल अलग अलग रणनीतिक नजरिए से हैंडल करते हैं। और देखिए, जैसे ही ऐसे स्वतंत्र फैसले लिए जाते हैं, दुनिया भर में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ जाती है। सोशल मीडिया पर एक सवाल आग की तरह फैल जाता है, क्या वॉशिंगटन का प्रभाव अब कम हो रहा है? इंटरनेट पर इन वायरल ट्रेंड्स और अटकलों का बाजार इतना गर्म हो जाता है कि हर कोई यही सोचने लगता है, क्या इजराइल अब अमेरिका की बातों को नजरअंदाज कर रहा है? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश के निर्देश अब बेअसर हो गए हैं? और यहीं पर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब कोई छोटा देश अमेरिका की बात मान लेता है तो वैश्विक मंच पर तुरंत कहा जाता है कि अमेरिका ही दुनिया चलाता है। लेकिन जैसे ही कोई करीबी सहयोगी अपनी रणनीति खुद तय करने का फैसला करता है तो अचानक वही लोग कहने लगते हैं कि अमेरिका अब कमजोर हो गया है। ये विरोधाभास साफ दिखाता है कि दुनिया कूटनीति को कितने सतही पैमाने पर तौलती है। तो इस पूरे शोर शराबे के बीच सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? वो ये है कि दोनों ही देश अपने मूल सिद्धांतों पर बिल्कुल मजबूती से टिके हुए हैं। एक तरफ इजराइल का रुख एकदम स्पष्ट है, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का आधिकारिक कूटनीतिक बयान भी बिल्कुल साफ है, हम इजराइल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश अपने बयानों से एक इंच भी पीछे नहीं हटते और सच कहिए तो यही कूटनीति का असली और व्यवहारिक स्वरूप है। यहाँ एक बात बहुत ही गहराई से समझने वाली है। भू राजनीति में दोस्ती का मतलब आंख बंद करके किसी के आदेश मानना कभी नहीं होता है, और कूटनीतिक गठबंधन का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों देशों के बीच कभी कोई मतभेद ही नहीं होगा। एक परिपक्व और सम्मानजनक कूटनीति में असहमति के लिए हमेशा एक जगह होती है, खासकर तब जब बात खुद के अस्तित्व की आ जाए। भाग 2, टीवी डिबेट्स बनाम कूटनीति। आइए अब देखते हैं कि मीडिया इस पूरी स्थिति को कैसे पेश करता है। टीवी स्टूडियोज में देखें तो वहां एक अलग ही स्तर का युद्ध चल रहा होता है। एंकर्स पूरे जोश में चीख चीख कर बहस कर रहे होते हैं। क्या ट्रंप बेबस हो गए हैं, या क्या नेतन्याहू अब अमेरिका से भी बड़े हो गए हैं?
ऐसे भारी भरकम सवालों से पूरी स्थिति को इतना सनसनीखेज बना दिया जाता है कि असली कूटनीति की बारीकियां टीवी की इन बहसों के शोर में कहीं दबकर रह जाती हैं। और आज के इस आधुनिक मीडिया के शोरगुल की सबसे बड़ी विडंबना कह लीजिए या त्रासदी, वो ये है कि आम दर्शक पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। टीवी स्क्रीन की चमक के सामने बैठा इंसान बस यही सोचता रह जाता है कि भाई पहले कोई ये तो साफ साफ बताए कि आखिर हुआ क्या है। टीवी पर अटकलों और संभावनाओं को इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश किया जाता है मानो वही एकदम अंतिम और पक्की खबर हो। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन दोनों देशों के बीच पहली बार कोई तनाव दिखा हो। अमेरिका और इजराइल के बीच पहले भी कई बड़े और गंभीर मतभेद रहे हैं, चाहे वो बस्तियों के निर्माण का मुद्दा हो, युद्ध विराम की जटिल शर्तें हों या फिर ईरान को लेकर अपनाई जाने वाली नीतियां। दोनों देशों ने कई बार अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग रास्ते चुने हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए, राजनीतिक स्तर पर मतभेद होना और कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह से टूट जाना, ये दोनों एकदम अलग अलग बातें हैं। कितने भी गहरे तूफान क्यों ना आए, दो बेहद मजबूत सहयोगी किसी एक मुद्दे पर एक दूसरे से पूरी तरह असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी बुनियादी साझेदारी या गठबंधन ही खत्म हो गया हो। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो आजकल हर जगह छाया हुआ है, क्या अमेरिका कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? देखिए, जब हम आर्थिक प्रतिबंधों, हथियारों की सप्लाई रोकने या भारी कूटनीतिक दबाव जैसे संभावित अमेरिकी कदमों की बात करते हैं तो ये समझना होगा कि ऐसे फैसले हवा में नहीं लिए जाते। इसके लिए एक बहुत ही सुविचारित और आधिकारिक राजनीतिक फैसले की जरूरत होती है। ये कोई ऐसे निर्णय नहीं है जो भावनाओं में बहकर रातों रात ले लिए जाएं। और जमीनी सच्चाई क्या है? जमीनी सच्चाई ये है कि अभी तक ऐसा कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। व्हाइट हाउस का ये खाली पोडियम इसी खामोशी को बयां कर रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका अब इजराइल को सबक सिखाएगा, वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं, कोई तथ्य नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सोशल मीडिया के शोर शराबे से नहीं बल्कि शांत और आधिकारिक फैसलों से चलती है। भाग 3, 21वीं सदी का नया युद्ध क्षेत्र। यहां से हम कूटनीति के एक बिल्कुल ही नए और दिलचस्प आयाम में प्रवेश करते हैं। ये कितनी अजीब बात है ना कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की उच्च स्तरीय राजनीति अब सीधे तौर पर ट्विटर, यूट्यूब और वायरल क्लिप्स से प्रभावित होने लगी है। संसदों और बंद कमरों में बनने वाली नीतियां अब इस चमकते हुए डिजिटल वेब के शोर से सीधे टकरा रही हैं। और ये आधुनिक विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, एक तरफ मध्य पूर्व के आसमान में असली मिसाइलें दागी जा रही हैं जहां लोगों का वास्तविक जीवन दांव पर लगा है, और वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग अपने कमरों के अंधेरे में बैठकर अपने स्मार्टफोन से इंटरनेट पर धड़ाधड़ हैशटैग दागने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। ये आज के वक्त की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। एक तरफ हमारे असली मोर्चे पर खड़े वो थके हुए सैनिक हैं जो पल पल वास्तविक खतरों का सामना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है कीबोर्ड पर लड़े जा रहे ये आभासी युद्ध। 21वीं सदी के इस नए युद्ध क्षेत्र में बारूद के इस्तेमाल से बहुत पहले ही नैरेटिव और धारणाएं दाग दी जाती हैं। सुरक्षित घरों में बैठे लोग तो कमेंट सेक्शन में ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर देते हैं। भाग 4, संप्रभुता और अंतिम निर्णय। अब हम इस पूरे विश्लेषण के चरम बिंदु पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें इस भू राजनीतिक कहानी के सबसे बड़े व्यंग्य को समझना होगा। पूरी दुनिया का मीडिया सिर्फ एक ही सवाल के पीछे पड़ा है, क्या इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की बात को नजरअंदाज किया? लेकिन सच कहें तो शायद ये सवाल ही बुनियादी रूप से गलत दिशा में है। क्योंकि असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए, क्या किसी भी संप्रभु और आज़ाद देश से कभी ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी और अपने नागरिकों की सुरक्षा की नीति किसी दूसरे देश के आदेशों पर चलाए? जब बात खुद के अस्तित्व और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हो, तो क्या कोई भी देश अपनी सुरक्षा को विदेशी निर्देशों पर सौंप सकता है? ये एक ऐसा अटल सवाल है जो दुनिया के हर बड़े गठबंधन की बुनियाद को चुनौती देता है।
निष्कर्ष बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। दुनिया का हर देश अंततः वही रणनीतियां अपनाता है और वही फैसले लागू करता है जो उसे अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से सही लगते हैं। जब किसी भी देश की सुरक्षा का निर्णायक पल आता है ना, तो सारे बाहरी दबाव पीछे छूट जाते हैं और केवल अपना राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होता है। तो इस पूरे विश्लेषण से अंततः क्या सीखा जा सकता है? यही कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस विशाल मंच पर दोस्ती हो या नाराजगी, दोनों ही चीजें आखिरकार राष्ट्रीय हितों से ही तय होती हैं। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। विश्व मंच पर गूंजने वाली वो जोरदार तालियां या फिर वो छाई हुई गहरी खामोशी, क्या ये भी पूरी तरह से किसी सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर निरंतर विचार किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।